जस्ट आई टोल्ड यू क्या होता है, अलग अलग तरीके के ये लोग साइन देते हैं। क्या देते हैं? साइन देते हैं। जैसे कि गोरिल्ला फियरेस लुक देता है और अपने छाती को पीटता है बताने के लिए, है ना। तो इसलिए कम्युनिकेट इस टाइप से वो अपने कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, अपनी फैमिली से, और इस तरह से अपनी चीज़ों करते हैं। उसी तरह एनिमल्स जो है ना, ये सारी चीज़ें जो जो चीज़ें हैं उनको मतलब कैसे फीडिंग कैसे करनी है, अपने जो फूड है उसको एस्केप कैसे करना है, मतलब अपना शिकार को कैसे खाने पीने का सामान इंतजाम कैसे करना है, अपनी एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं एनिमल जो है, वो अपने को एक दूसरे को कैसे सिखाते हैं, अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं, कई बार फन गेम की तरह से सिखाते हैं। फन गेम क्या होता है? मतलब जैसे कभी कभी देखे आप लोगों ने देखा चिंपैंजी गम गेम खेलते हैं, चेस, मतलब ऐसे चिंपैंजीज होते हैं ना, वो इस पेड़ से उस पेड़ उछलने का गेम करते हैं। इस तरह वो उनकी जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे डेंजर्स से बचने के लिए ना अलग अलग टाइप के खेल खेल के वो लोग सीखते हैं। मतलब जैसे लाइक कोई फन गेम होता है उसके थ्रू वो सिखाते हैं कि आप अपने आप को एनिमी से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और ये सिखाते हैं कि आप अपने आप के उन्हीं फूड को कैसे एस्केप करेंगे। इनकी स्किल्स को इम्प्रूव करवाते हैं, दौड़ने भागने की स्किल्स, कम्युनिकेट करने की स्किल्स, स्पेशल सिग्नल देने की स्किल्स, ये सारी स्किल्स अपने पेरेंट्स जो है वो एक दूसरे को डेवलप करवाते हैं। और ये सब चीज़ें कई बार ना वो लोग फन गेम की से भी उनको सिखाते हैं। जैसे आपके टीचर्स आपको कई बार फन गेम से कुछ कुछ चीज़ें सिखाते हैं ना, वैसे ही। और जो बियर्स होते हैं इनमें जैसे फन गेम होता है ना, इनमें जो बियर के जो यंग वंस होते हैं ना, ऑफ स्प्रिंग जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने जो उनके लिम्स होते हैं ना, हाइंड लिम्स, पीछे वाले जो पैर होते हैं उनके उनके थ्रू खड़े हो जाते हैं, और जो अपने फोर लिम्स है एज अ हैंड वो यूज़ करते हैं, और एक दूसरे से ऐसे पकड़ के जैसे फाइटिंग नहीं होती वैसे वो लोग कुछ गेम करते रहते हैं। आप लोग जू जाएंगे तो कभी कभी देख सकते हैं उन बच्चों के बीच में, जैसे मतलब एक बच्चों के बीच में फाइटिंग होती है, वैसे ही वो लोग एक दूसरे को मतलब मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इस तरह का फन गेम करते रहते हैं। और इस तरह वो इस तरह की स्किल्स करते हैं कि किस तरह अपने जो किसी भी स्ट्रॉन्ग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और टेक्निक सीखते हैं कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है, किसी चीज़ से कैसे बचाना है, इस तरह वो सीखते हैं। जो इसी तरह लायन कप्स जो होते हैं वो हंटिंग को अपने अपने पेरेंट्स की उनकी पेरेंट्स को देखते हैं गौर से कि वो कैसे हंटिंग करते हैं, शिकार कैसे करते हैं और कैसे भागते हैं। और उसी तरह अपने ब्रदर और सिस्टर के बीच में आपस में एक दूसरे को पीछे भाग भाग कर हंटिंग करने की कोशिश करते हैं। वो एक दूसरे को मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, अपने पेरेंट्स जैसे उनके करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए हंटिंग जिस तरह करते हैं, उसी टाइप से वो एक दूसरे के पीछे चेसिंग करते हैं। चेसिंग मतलब होता है एक दूसरे के पीछे भागना। ऐसे ही कुछ हंटिंग स्टाइल, इंटरेस्टिंग स्टाइल लेपर्ड की भी होते हैं, जो कि वो अपने उनमें वो होता है लेपर्ड क्या होता है, चुपचाप ऐसे बैठा होता है शांत शांत, और धीरे धीरे खिसकते खिसकते क्या करता है, जाता है, और जाने के बाद क्या करता है, अपने शिकार के पास पहुंच जाता है, और उसके बाद उस पर हमला कर देता है, प्राउंस कर देता है, हमला कर देता है, सडनली प्राउंस करता है ना। तो इस टाइप से ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे वो बच्चे जब बड़े होते हैं अपने पेरेंट्स को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह अपने आप को लाइफ को सर्वाइव करने के लिए सीखते हैं ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से वो होती हैं ना, जस्ट लाइक हाँ बच्चे हम लोग हमारे घर जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग के जो छोटे बच्चे होते हैं जब पैदा होते हैं तो वो रोना स्टार्ट करते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि जो वो जनरली कब रोते हैं, जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उन्हें भूख लगती है। तो ये उनकी मतलब जन्मजात प्रवृत्ति होती है, हमें इन्हें इंस्टिंक्ट कहते हैं ना। तो जो कि वो अपने बॉर्न से ये बर्थ से ही उनके पास ये क्वालिटीज़ होती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें ना उनके पास पहले से होती हैं, जैसे कि लिए बेबी, जो बेबी बर्ड होती है, आप लोगों ने देखा होगा नेस्ट में बेबी बर्ड जो होती है वो क्या करती है, जब बेबी बर्ड जो होती है जब मम्मी आती है उसकी तो चिक 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 करती है ना, और माउथ खोलती है और खाना खाती है। लेकिन जैसे उसकी मम्मी वापस चली जाती है फूड लेने के लिए, उनके पेरेंट्स वापस चला जाते हैं, वो चुपचाप बैठ जाती है। और वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो आवाज़ करेगी तो जो उसके एनिमीज़ हैं वो आ जाएंगे, उसे खा जाएंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स वापस से नहीं होते है ना। तो इसलिए चुपचाप से वो अपने एनिमीज से अपने खुद बताने के लिए उनके पास ना बर्थ बॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं, जिसको हम इंस्टिंक्ट कहते हैं।
इस तरह आप लोग देखते हैं क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी ह्यूमन बीइंग की तरह क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज में अपने पेरेंट्स की, आप लोगों ने देखा होगा जैसे एनिमल्स हैं वैसे ही ह्यूमन बीइंग भी अपने बच्चों को क्या करते हैं लाइफ में, जो अपनी फैमिली, उनकी फैमिली क्या करती है, जो लाइफ में जिन्हें जो जो स्किल्स की ज़रूरत होती है उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स पहले सिखाते हैं, उनकी फैमिली सिखाती है, उसके बाद स्कूल भेजा जाता है। वैसे ही एनिमल्स भी अपने बच्चों को स्किल्स जो उनके लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सिखाते हैं। सो इस तरह, और जो कि उनके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एनिमल्स जानते हैं कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए, है ना, और वो एक साथ रहकर वो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। सो दिस इज द टॉपिक वी, सो स्टूडेंट्स, now this chapter is completed. Now you have to read it, और जितने भी हमने जो ये ब्लैंक्स है उसे आपको फिल करना होगा, इसे रीड करना होगा। Here is given some point to remember, याद कर रखने लायक की कुछ बातें लिखी हुई हैं, जो वी आर गोइंग टू रीड इट। अभी आपको क्या करना है, ये चैप्टर जो पेरेंटल केयर पेज नंबर 224 जो है वहाँ से लेकर के 227 तक की जितने भी हमने लर्न किए, इसे आप वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। बिकॉज मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इसे वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप क्लास 4th में हैं तो अभी आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना, और वैसे भी एक्सप्लेन किया तो आपको मीनिंग समझने में बड़ी आसानी होगी, है ना। सो लेट्स मूव इन पॉइंट टू रिमेंबर, दिस विल बी योर क्लास वर्क। आपको ना ये जो पढ़ना है पेज नंबर 24 टू 224 टू पेज नंबर 227 तक को आपको रीड करना है। ये आपका होमवर्क है, सॉरी क्लास वर्क है। यू हैव टू रीड इट एंड कंप्लीट, यू हैव टू कंप्लीट दी ऑल द ब्लैंक्स गिवन इन योर बुक। आपकी बुक में जो भी ब्लैंक्स दिए सबको आपको रीड करना है, रीड करने के बाद फिल भी करना है। पॉइंट टू रिमेंबर, याद कर रखने वाली बातें। याद रखने वाली बातें क्या है, द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस लिविंग बीइंग्स लाइक देमसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि एनिमल्स में अपने जैसे लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज़ होता है, ऐसे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नंबर 2, एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली। जैसे कि हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था और अभी बताया भी है कि एनिमल्स के 2 वेज होते हैं रिप्रोड्यूस करने के, बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू देयर वंस डायरेक्टली। अपनी यंग्स को डायरेक्टली बर्थ देकर या फिर अंडे देकर एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सो क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 3, मोस्ट मैमल्स प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर देयर यंग वंस। ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं अपने यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं। दे फीड दैम ऑन मदर्स मिल्क एंड प्रोवाइड अदर फूड टू ईट। पहले वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, मदर्स मिल्क से फीड करवाते हैं, खिलाते, मदर मिल्क से फीड करवाते हैं। उसके बाद उन्हें क्या देते हैं, खाने के लिए फूड देते हैं, खाने पीने का सामान इंतजाम करवाते हैं। एनिमल्स ऑल्सो टीच देयर यंग वंस टू हंट एंड डिफेंड देमसेल्फ। एनिमल उन्हें टीच भी करते हैं, जैसे हमने पेरेंटल केयर के बाद हमने क्या बोला है, लर्निंग टू सर्वाइव पढ़ा ना, उसमें क्या करते हैं एनिमल्स अपने बच्चों को क्या करते हैं, यंग वंस को शिकार करना और अपने आप को बचाना भी सिखाते हैं। नंबर 4, ऑल एनिमल्स डू नॉट केयर फॉर देयर ऑफस्प्रिंग। सारे एनिमल्स अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते। लाइक रेप्टाइल्स, लाइक फिश, राइट, लाइक एम्फीबियंस। ये 3 ग्रुप के जो है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों का केयर करते हैं, पर जनरली रेप्टाइल्स, फिश जो होती हैं और जो ये रेप्टाइल्स, फिश और एम्फीबियंस है वो अपने बच्चों की केयर नहीं करते हैं। ज़्यादातर अपने बच्चों को केयर करना और पेरेंटल लर्निंग स्किल सिखाने का जो काम है मैमल्स करते हैं। ठीक है। सो इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको ये चैप्टर केयरफुली पढ़ना है और बहुत ये अपने पेरेंट्स के सामने बैठकर पढ़ना है, और जिससे थोड़ी बहुत कमी होगी तो जिसके आपके पेरेंट्स आपको बता देंगे। सो we'll do exercise in our next class, next video students. So you have to complete this, you have to complete drill work of this chapter. Okay, आपको इस चैप्टर का ड्रिल वर्क कंप्लीट करवाना है। ठीक है। अभी क्लास में होते तो वन बाय वन खड़े होकर पढ़ते हैं ना, तो अभी 1 by 1 तो पढ़ नहीं सकते, तो आप अपने अपने घर में पढ़ सकते हैं ना। सो स्टूडेंट्स, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, विल मीट in our next class, next video.
So till then, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day.